So hello my lovely kids, how are you all? Hope you all are doing good, right? So welcome back to my channel. This is Preeti and बच्चों आज इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक कंपेयरिंग फ्रैक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। थोड़ा बहुत हम कंपेयर करना सीख चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में, अब उसी को थोड़ा सा आगे और कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों टेक आउट योर पेज नंबर 173 ऑफ द बुक गणित प्रकाश, टॉपिक 7.7 कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। तो रीड करना स्टार्ट करते हैं। विच इज ग्रेटर 4/5 और 7/9? बताओ भाई क्या बड़ा है, 4/5 बड़ा है कि 7/9 बड़ा है? इट कैन बी डिफिकल्ट टू कंपेयर टू सच फ्रैक्शंस डायरेक्टली। अब ऐसे तो डायरेक्टली बताना तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। ये हमने देखो प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था। अगर बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वो जरूर देखकर तब इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। Okay. However, we know how to find fractions equivalent to two fractions with the same denominator. Let us see how we can use it. तो हमने क्या सीखा था बच्चों की डिनोमिनेटर को सेम करना होता है ना? तो डिनोमिनेटर को सेम करके हम कैसे फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हैं? वैसे तो हमने 3 सिचुएशन सीखी थी, या तो दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो या दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हो। और अगर ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई न्यूमरेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना जाए, है ना? चलो दोबारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन को दोबारा थोड़ा और अच्छे से समझते हैं, ठीक है? कंपेयरिंग फ्रैक्शन यानी कि हमारे पास दो फ्रैक्शंस होते हैं, उनको कंपेयर करना है कि क्या वो बड़ा है या छोटा है, कौन सा हमारा बड़ा होगा फ्रैक्शन, कौन सा छोटा होगा, यही कंपेयर कहलाता है। आपने सीखा होगा जब हमें कंपेयर करना होता है तो हम क्या लगाते हैं? ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन और इक्वल टू का साइन लगाते हैं, है ना बच्चों? यही कंपेयरिंग कहलाती है। तो चलो हमारे पास दो फ्रैक्शन होते हैं, ओके। अब उन दोनों में से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करें? सबसे पहले हमारे पास एक सिचुएशन, एक केस क्या होता है कि अगर हमारे पास दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हो। सपोज करो 4/7 है और 4/8 है। अब यहाँ पे न्यूमरेटर तो सेम है बट डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं? डिनोमिनेटर को देखते हैं। डिनोमिनेटर में उल्टी गंगा बह जाती है। दैट मीन्स कि अगर 7/8 से छोटा है तो ये पूरा फ्रैक्शन इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। हमने क्या देखा कि भाई 7/8 से तो छोटा है, नंबर तो छोटा है, लेकिन वो वाला फ्रैक्शन दूसरे वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। क्लियर? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। चलो हम ले लेते हैं 5/9 और 5/3। ठीक है, क्या देखा? न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो क्या करेंगे? डिनोमिनेटर में देखेंगे कि भाई 3 जो है 9 से छोटा है। 3 9 से तो छोटा है, लेकिन जो ये फ्रैक्शन होगा वो इस वाले फ्रैक्शन से बड़ा होगा। क्या काम हो गया? बिल्कुल उल्टा ही हो गया कि भाई नंबर तो छोटा है लेकिन फ्रैक्शन बड़ा है। चलो अब हम केस 2 देखते हैं। इस केस में क्या होता है कि वही दो फ्रैक्शन, बट इधर क्या है? हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है। क्या है? डिनोमिनेटर सेम है। जैसे कि 3/4 और 5/4। क्या देखा आपने कि भाई डिनोमिनेटर सेम है। तो इस केस में क्या देखना होता है? जो न्यूमरेटर कहता है वो कर दो। न्यूमरेटर में क्या कह रहा है कि भाई 3 5 से छोटा है, तो दैट मीन्स ये फ्रैक्शन भी इससे छोटा ही होगा। आया बात समझ में? एक और ले लेते हैं। चलो अब हम ले लेते हैं 1/11 और 7/11। ठीक है, फ्रैक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ले लिया 1/11, 7/11। क्या दिख रहा है आपको? डिनोमिनेटर सेम है बट न्यूमरेटर डिफरेंट है। तो आराम से अपना देखो, न्यूमरेटर क्या कह रहा है कि 1 जो है 7 से छोटा है। तो जब 1 7 से छोटा है तो ये वाला फ्रैक्शन भी इससे छोटा ही होगा। आई बात समझ में बच्चों? अब हम देखो थर्ड केस देखते हैं। इसमें क्या है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही डिफरेंट है, कि भाई ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है। तो ऐसे केस में क्या करा जाए? ऐसे केस में हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाएंगे। देखो यही अगर हम बुक में देखते तो हमें क्या कहा गया है कि 4/5 और 7/9। अब बताओ भाई इसमें कौन सा बड़ा है? अब आप कहोगे मैम ना तो इसमें न्यूमरेटर इक्वल है ना ही इसमें डिनोमिनेटर सेम है, हम कैसे फाइंड आउट करें? तो भाई डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। अब डिनोमिनेटर में मैं 5 में कुछ मल्टीप्लाई करूं जो 9 आए, हो ही नहीं सकता। वही चीज़ 9 में भी हम कुछ नहीं कर सकते, ना मल्टीप्लाई ना डिवाइड के हमारे पास 5 आ जाए। तो क्या करेंगे? 5 और 9 का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? एलसीएम। अब एलसीएम क्या होता है ये भी आपने पिछली क्लास में सीखा होगा। एल फॉर लीस्ट
C for कॉमन, M for मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो। जो सबसे पहला नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता होगा वो कौन सा नंबर होगा, कैसे पता चलेगा, एलसीएम लेके। तो चलो लेते हैं 5 और 9 का एलसीएम। तो 3 से स्टार्ट करते हैं, 5 तो एज इट इज आ जाएगा और 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। अगेन 3 लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, अब 5 लेना पड़ेगा, 5 1 ज़ा 5। अब इनको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, 3 3 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45। तो जो इन दोनों का एलसीएम आया वो हमारा 45 आया। तो अब हम इसको कर सकते हैं, देखो 4/5 और 7/9, ठीक है ना। एलसीएम हमारा क्या आया था, 45। तो हम क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 45 लिख दिया। अब देखो 5 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 45 आए, 5 में हम 9 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो चीज़ हमने डिनोमिनेटर में करी है वही तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, तभी तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है। हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में। 9 4 ज़ा 36। अब यहाँ पे देखो भाई 9 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 45 आए, 9 में हम 5 करेंगे, 9 5 ज़ा 45। तो सेम वही चीज़ ऊपर भी कर दो, 7 5 ज़ा 35। क्लियर। अब इसका जो 4/5 का फ्रैक्शन बना वो 36/45 बना, 7/9 का 35/45 बना। अब हम बता सकते हैं कि डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर देख के हम पहचान जाएंगे। ठीक है, चलो लिखते हैं क्या बना था हमारा, एक 36/45 और दूसरा फ्रैक्शन बना है 35/45। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर हमारा 36 35 से बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन भी इससे बड़ा ही होगा। अब 36/45 कौन से फ्रैक्शन का आया था, 4/5 का, और ये 7/9 का था। तो दैट मीन्स 4/5 7/9 से बड़ा है। अब आपको समझ में आ गया बच्चे। तो चलो फिर पेज नंबर 174 पर फिगर इट आउट है वो सॉल्व करते हैं। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तो चलो करते हैं फिर। सो बच्चों ये पार्ट सॉल्व करते हैं। 8/3 5/2 दो फ्रैक्शन है, कौन सा बड़ा है कंपेयर करना है, तो चलो करते हैं। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर को देखो सेम तो है नहीं, दैट मीन्स हमें सेम करने पड़ेंगे। अब सेम करने के लिए हम 3 में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 2 आए, वही चीज़ 2 में भी हम ऐसा कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते कि 3 आए। 3 और 2 दोनों ही प्राइम नंबर है ना, दोनों ही प्राइम नंबर है। चलो इनका एलसीएम लेते हैं। वैसे अगर हम दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई यही आएगा, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर का हम एलसीएम लेंगे तो वही चीज़ तो आएगी, 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 1 ज़ा 3, इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ऑफ 3 and 2 इज 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो फ्रैक्शन लिखते हैं 8/3 और नीचे लिखेंगे 5/2। थोड़ा सा गैप देंगे, इनका जो हमारा एलसीएम डिनोमिनेटर के लिए आया, न्यू डिनोमिनेटर जो हमारा बना वो क्या बना, 6, ठीक है। अब ऊपर देखते 3 में हमने ऐसा क्या करा जो 6 आया, 3 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए। 8 2 ज़ा 16। अब इधर देखते 2 में हमने 3 मल्टीप्लाई करा तो वही 3 हम ऊपर भी करेंगे, 5 3 ज़ा कि तो हमारे जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बने वो क्या बने, 16/6 और 15/6। डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर देखा 16 बड़ा है, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अब 16/6 कौन से वाले फ्रैक्शन का था, 8/3 का, और 15/6 5/2 का, दैट मीन्स 8/3 जो है वो 5/2 से ग्रेटर है। पार्ट करते हैं 4/9 3/7। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, 9 और 7 का एलसीएम लेंगे, 3 3 ज़ा 9 7, 3 1 ज़ा 3 7 एंड देन 7 1 ज़ा 7 मल्टीप्लाई करा, 3 3 ज़ा 9 9 7 ज़ा 63। तो हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 9 and 7 is 63। अब हम करते हैं 4/9 लिख लिया और 3/7 लिख लिया, क्लियर। 63 आया हमारा एलसीएम बच्चों, 63 लिख लिया। 9 में क्या मल्टीप्लाई करा, 7, तो वही 7 हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, 7 4 ज़ा 28। 7 में 9 करा तो 3 में भी 9 करेंगे, 3 9 ज़ा 18। अब हमें क्या फ्रैक्शन मिले, दो, 28/63 और 18/63 है ना। 28/63 बड़ा है 18/63 से, तो 28/63 किसका था, 4/9 इज ग्रेटर देन 3/7। मूव टू द सी पार्ट, 7/10 9/40।
तो वही चीज़ करते हैं, सबसे पहले 10 और 14 का एलसीएम लेंगे। तो चलो 10 और 14 का एलसीएम लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14, फिर 5 1 ज़ा 5 एंड देन 7 1 ज़ा 7। ठीक है, 5 2 ज़ा 10 और 10 7 ज़ा 70। तो एलसीएम क्या आ गया 10 और 14 का? एलसीएम ऑफ 10 और 14 इज 70। क्लियर? तो चलो फ्रैक्शंस लिखते हैं। 7/10 और नीचे लिखेंगे 9/14। एलसीएम हमारा 70 आया। ठीक है, जब 10 में क्या मल्टीप्लाई करा हमने? 7, तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 7 7 ज़ा 49। अब 14 में क्या मल्टीप्लाई करा हमने? 5, 14 5 ज़ा 70, तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 9 5 ज़ा 45। ठीक है जी। अब ये देखो हमारे पास एक फ्रैक्शन क्या बना? 49/70, दूसरा 45/70। कौन सा बड़ा है? डिनोमिनेटर सेम है, 49 बड़ा, दैट मीन्स ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है। अब 49/70 किसका था? 7/10 का, दैट मीन्स 7/10 इज ग्रेटर देन 9/14। आठ देखते हैं। 12/5, 8/5। अरे वाह, यहाँ तो डिनोमिनेटर सेम ही आ गया। यहाँ तो हमें सेम करने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ तो सीधे सीधे हमें पता चल रहा है कि भाई 12/5 8/5 से बड़ा है, क्योंकि न्यूमरेटर 12 बड़ा है, डिनोमिनेटर तो सेम है ही है। तो ये तो बहुत ईजी काम हो गया। लो जी, हो गया। तो चलो ये पार्ट करते हैं। 9/4 5/2। यहाँ तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम भी नहीं लेते, क्यों ले? क्योंकि हमें पता है 2 में हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, दैट मीन्स 9/4 तो ऐसे ही रहने दो। 5/2 का हम इक्विवेलेंट बना लेते हैं। 9/4 तो एज इट इज़ ही हो गया। ठीक है, और 5/2 को हम यहाँ ही कर लेते। चलो 5/2 में मैंने डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई करा तो हमारा डिनोमिनेटर 4 आ गया, जो हमें चाहिए। तो वही हम न्यूमरेटर में भी करेंगे। 5 2 ज़ा 10। तो एक फ्रैक्शन क्या है? 9/4, और 5/2 का क्या बना? 10/4। अब देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए, 10 बड़ा है, दैट मीन्स 10/4 9/4 से बड़ा है। तो फिर हम लिख देंगे 9/4 इज स्मॉलर देन 5/2। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें फ्रैक्शंस लिखने हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। जब हमें क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर करना है, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रैक्शंस है और तीनों के ही डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तीनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो लेते हैं 5 10 और 15 का एलसीएम। 5 से स्टार्ट करते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। फिर 2 से करेंगे 1 और 3, और देन फिर हम 3 से करेंगे। वैसे हमेशा एलसीएम ना छोटे से स्टार्ट करना चाहिए था, 2 से स्टार्ट करना चाहिए था, मैंने गड़बड़ कर दी, बट कोई बात नहीं। ठीक है, हम नेक्स्ट में क्या करेंगे? छोटे से स्टार्ट करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे। अब एलसीएम करते हैं मल्टीप्लाई। 5 2 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30, दैट मीन्स एलसीएम हम लिख देंगे एलसीएम ऑफ 10 15 एंड 5 इज 30। ओके, अब तीनों फ्रैक्शंस हम लिख लेंगे एक के बाद एक नीचे, और नेक्स्ट हमारा है 2/5। फिर जो हमारा एलसीएम आया डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ठीक है, चलो अब देखते हैं। सबसे पहले 10 में हम क्या मल्टीप्लाई करें? जो 30 आए। 10 3 ज़ा 30, न्यूमरेटर में भी कर दिया। 7 3 ज़ा 21। नाउ 15 2 ज़ा 30, तो 11 2 ज़ा 22। 5 6 ज़ा 30, 2 6 ज़ा 12। ठीक है जी, अब हमारे पास ये तीनों फ्रैक्शंस आ गए हैं जो इक्विवेलेंट है, इनके डिनोमिनेटर भी सेम हो गए हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले पता चल रहा है सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है? 12, दैट मीन्स सबसे छोटा फ्रैक्शन भी यही होगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? 12/30। अब ये छोटा है, इसके बाद जो फ्रैक्शन होगा वो बड़ा होगा। अब 12 के बाद 21/30, और फिर उसके बाद 22/30। अच्छा बच्चों, हाँ आपको ये तो पता होगा ना कि कौन सा ग्रेटर देन कौन सा स्मॉलर देन का साइन होता है, कि भाई जिसकी तरफ मुंह खुला हुआ होता है ना वो बड़ा होता है, और जिसकी तरफ पॉइंट आ रहा होता है वो छोटा होता है। ठीक है, तो छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब 12/30 किसका था? 2/5 का हमने बनाया था। फिर 21/30 यानी कि 7/10 आ गया, एंड देन
22 का 11/50। तो बच्चों ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो गया, छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। क्लियर हो गया बच्चों? इसी का बी पार्ट करते हैं। 19/24, 5/6, 7/12। तो वही चीज़ हमें सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। 24, 6 और 12 का एलसीएम लेते हैं। 24, 6 और 12 का 2 से स्टार्ट करेंगे सबसे छोटा। 2 12 ज़ा 24, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12। अगेन 2 से करेंगे। 2 6 ज़ा 12, 3 एज इट इज़ क्योंकि 3 तो आते ही नहीं टेबल में। 2 3 ज़ा 6। अब अगेन 2 से करेंगे। 2 3 ज़ा 6, 3 3। अब हम 3 से कर देंगे तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। तो हम लिख देंगे एलसीएम इज 24। एलसीएम 24 आया। 19/24 तीनों फ्रैक्शन लिख लेते हैं। 5/6 एंड 7/12। ठीक है जी। डिनोमिनेटर हमारा एलसीएम 24 आया, वही रख लिया। तो इसमें तो हमने 1 से ही मल्टीप्लाई करा तभी यही आ गया। ठीक है जी। अब 6 में हमने किससे मल्टीप्लाई करा जो 24 आया? 4 से। 6 4 ज़ा 24, तो 5 4 ज़ा 20। नाउ 12 में किससे मल्टीप्लाई करें जो 24 आया? 2 से करेंगे। तो 7 में भी 2 से करते हैं। 7 2 ज़ा 14। अब देखो आपको सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा दिख रहा है? डिनोमिनेटर सेम हो गए, न्यूमिनेटर से पहचान जाएंगे। 14 छोटा है तो सबसे पहले 14 आएगा। 14/24 इज स्मॉलर देन 19/24 विच इज अगेन स्मॉलर देन 20/24। क्लियर? अब इनके हम ओरिजिनल जो हमारे फ्रैक्शंस दिए हुए थे वो लिख लेते हैं। 14/24 का था 7/12। 19/24 तो 19/24 ही रहेगा। और 20/24 बच्चा 5/6। तो ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, पहले बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा। स्टार्ट करते हैं। 25/16, 7/8, 13/4, 17/32। तो वही चीज़ करनी पड़ेगी। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम एलसीएम से। तो लेते हैं एलसीएम। 16, 8, 4, 32। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 16 2 ज़ा 32। अगेन 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अगेन 2 लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 1, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 2। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 2 ज़ा 32। यानी कि जो हमारा एलसीएम आया, एलसीएम ऑफ 16, 8, 4 एंड 32 इज 32। 32 ही हमारा एलसीएम आया है। तो चलो फ्रैक्शंस लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है 25/16। 25/16 हमारा जो एलसीएम आया वो 32 आया, तो डिनोमिनेटर में 32 लिखेंगे। ठीक है जी। 16 2 ज़ा 32 होता है, तो वही न्यूमिनेटर में भी कर दिया। 25 2 ज़ा 50। चलो अब नेक्स्ट फ्रैक्शन करते हैं। नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास है 7/8। डिनोमिनेटर में हम 32 लिखेंगे। 8 4 ज़ा 32, 7 4 ज़ा 28। नेक्स्ट करते हैं 13/4। 13/4 32, तो 4 8 ज़ा, तो 13 8 ज़ा, 13 8 ज़ा 104 हो गया। 104/32 आ गया। नाउ नेक्स्ट फ्रैक्शन हमारा 17/32। तो 32 तो हमारा डिनोमिनेटर था ही, तो 17/32 हमारा रहेगा। अब हमें क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स सबसे पहले क्या आएगा? बड़ा। तो बड़ा देखो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है? 104/32 इज ग्रेटर देन, अब इससे छोटा क्या है? 50/32। फिर इससे छोटा 50/32, और देन इससे छोटा 28/32, और फिर सबसे छोटा तो 17/32। अब देखो इनकी जो एक्चुअल हमें फ्रैक्शंस दिए हुए थे, 104/32 का था। 13/4 इज ग्रेटर देन 50 वाला हो गया 25/16। 28/32 दैट मीन्स 7/8 एंड देन 17/32। तो बच्चों हमने डिसेंडिंग ऑर्डर कर दिया बड़े से छोटा। स्टार्ट करते हैं बच्चों। एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। पहले 4 5 12
एंड 4 का एलसीएम लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 2 4, 5 तो डिविजिबल है ही नहीं। 2 6 जा और 2 2 जा। अगेन 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 5 एज इट इज़। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2। 3 से करेंगे। 3 1 जा 3 और फिर 5 से करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। तो हम लिख देंगे एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम ऑफ 4 5 12 एंड 4 इज 60। अब हम फ्रैक्शन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। 3/4 एलसीएम हमारा 60 आया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 12/5 एलसीएम 60 आया। फिर 7/12 60 आ गया। नेक्स्ट है 5/4 और 60। अब करना स्टार्ट करते हैं। 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें जो 60 आए। अब 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें। अच्छा, वैसे अगर आपको टेबल आती होगी तो इजीली हो जाएगा, लेकिन अगर आप सोचने बैठो कि 4 में हम क्या मल्टीप्लाई करें, 60 आए, थोड़ा लंबा प्रोसेस करो, इससे बेटर आप इन्हीं में ही देख लो। ये जो आपके यहाँ पे आए हैं नंबर्स, ठीक है। 4 दैट मीन्स 2 2 जो 4, जो नंबर है उसको हाइड कर लो कि 2 2 जो 4 है, इसको हाइड कर लिया। हमारे पास क्या बचा, 3 और 5। 3 और 5 यानी 5 3 जा 15। तो हम इजीली कर पाएंगे कि हाँ जी 4 × 15 हमारा 60 है। अगर आपको टेबल बहुत अच्छे से बाय हार्ट याद है कि हाँ 4 15 जा 60 है, 15 4 जा 60 होता है, तो इजीली बच्चा कर लेगा। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो थोड़े वीक होते हैं, जो नहीं कर पाते, हो जाएंगे अरे अब 4 में क्या मल्टीप्लाई करें जो 60 आए, तो वो 60 को 4 से डिवाइड करने लग जाएंगे। अब वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग काम हो जाता है ना। तो उससे बेटर क्या है, आप इन्हीं नंबर्स में देख लो जो यहाँ पे आपने एलसीएम लिया है। 4 है तो उन नंबर को ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करके 4 बना। 2 2 जो 4 बन गया तो उसको हाइड कर लो कि 4 तो हमारे पास है ही। अब क्या बचा, 3 बचा, 5 बचा, तो 3 5 जा 15, वो हमने यहाँ लिख लिया। अब वही हम ऊपर भी कर देंगे। 15 3 जा 45। अब 5 में देखो क्या करें मल्टीप्लाई, सीधे सीधे यहाँ पे देखो 5 है, 5 को हाइड कर लो, क्या बचा आपके पास, 2 × 3। तो 2 2 जो 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारा थोड़ा इजी काम हो जाता है। ठीक है, अब 12 को 12 से करेंगे तो 144 होता है। नाउ 12 में क्या करेंगे, 12 की तो टेबल आप कर लोगे। हाँ जी 12 5 जा होता है, 12 5 जा 60। अगर फिर भी नहीं है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, हाइड कर दिया तो क्या बचा हमारे पास, खाली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7 5 जा 35। अब दोबारा 4 तो हमने अभी कर ही लिया है। 4 15 जा, तो 15 5 जा 75। ठीक है, अब बच्चों इस चीज़ को करने के दो तरीके, या तो आप 60 को 4 से डिवाइड करो, ठीक है, तो भी आ जाएगा। बट वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि टाइम लगेगा ना उसमें ऐसा काम करने में कि डिवाइड करने लगोगे। आप इधर ही अगर नंबर में ढूंढ लोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, आपको जो इजी लगे आप वो कर लो, डिवाइड कर लेना, और ऐसे जैसे मैंने समझाया ऐसे करना है तो ऐसे कर लेना। चलो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में आते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा ढूंढते हैं। 144/60 है सबसे बड़ा, 75/60 से, और ये हमारा बड़ा है 45/60 से, एंड 35/60 जो है सबसे छोटा हो गया। इनके एक्चुअल जो हमें क्वेश्चन में मिले हुए थे फ्रैक्शंस वो लिख देते हैं। 12/5 इज ग्रेटर देन 5/4, 3/4 और 7/12। तो ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। सो बच्चों इसी के साथ हमारा कंपेयरिंग फ्रैक्शन का टॉपिक भी क्लियर हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है फ्रैक्शन का, जो हम नेक्स्ट पार्ट में स्टार्ट करेंगे। सो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करो, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे सब्सक्राइब भी करो ताकि आपको अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।